दो यूट्यूबर नदीम नानीवाला और रजब भट्ट, इन्होंने अपनी हिफाजती जमानत जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मंजूर करवा ली है। आइंदा चंद घंटों में, हम उसको 72 घंटे भी कह सकते हैं, हम 48 घंटे भी कह सकते हैं, तो वो पाकिस्तान के किसी भी एयरपोर्ट पर लैंड करने वाले हैं। यूँ लग रहा है कि डकी के इस तरह खुल के सामने आने के बाद रजब भट्ट ने ये फैसला किया है कि वो पाकिस्तान वापस आएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पब्लिक डिजिटल और मैं हूँ मोहम्मद अरशद सलीम। नाज़रीन, गैम्बलिंग ऐप को प्रमोट करने का केस जिसमें टकी भाई को भी गिरफ्तार किया गया था और अगस्त में बाकायदा तौर पे ये खबर सामने आई थी कि एनसीसीआई इस तरह की कोई कार्रवाई करने जा रहा है कि जो यूट्यूबर्स या टिकटॉकर गैम्बलिंग ऐप को प्रमोट कर रहे हैं, जुए की जो तशहीर कर रहे हैं, उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी और उनको गिरफ्तार किया जाएगा। कार्रवाई का आगाज़ सादुर रहमान नामी टिकटॉकर से हुआ था, यूट्यूबर से हुआ था, जो कि जब ट्रैवल करने के लिए पाकिस्तान से बाहर जा रहे थे तो उनको एयरपोर्ट पे रोक के गिरफ्तार किया गया था और उसी वक्त उनको मालूम हुआ था कि उनके ऊपर इस तरह का कोई इल्ज़ाम लगा है। उनको गिरफ्तार किया गया और 100 दिन तकरीबन उनके ऊपर जो है वो चलता रहा मामला, वो जेल में रहे। अब वो जमानत पे बाहर आ गए हैं। लेकिन खबर ये है कि इसके अलावा डकी भाई के अलावा और बहुत से नाम थे जिन पर ये केस हुआ था, जिसमें एस्ट्रोलॉजी भी थी, इकरा कंवल जो है वो शामिल थी, रजब भट्ट इसमें शामिल थे, नदीम नानीवाला थे, एक अंस नामी टिकटॉकर था और बहुत सारे ऐसे नाम थे जिनके ऊपर एफआईआर भी काटी गई थी। लेकिन अब सादुर रहमान तो अपनी 100 दिन की जो सज़ा है उन्होंने काटी और वो जेल में रहे। अब वो जमानत पे बाहर आ गए। उनकी एक वीडियो भी सामने आई जिसपे उन्होंने काफ़ी संगीन इल्ज़ामात भी लगाए हैं एनसीसीआई एहलकारों के ऊपर, और वो तमाम एनसीसीआई एहलकार जिन्होंने ये सारी कार्रवाई का आगाज़ किया था, जिसमें सरफराज चौधरी जो हैं वो क्योंकि सबसे ज़्यादा लाइमलाइट पर थे, सबसे ज़्यादा वो आके बात कर रहे थे, तो उनका नाम सबसे ज़्यादा आता है, वो सब गिरफ्तार हैं। अब इस केस में एक अहम मोड़ ऐसा आया है कि इस केस में 2 किरदार ऐसे हैं जो कि सामने आने जा रहे हैं। जी हाँ, टकी भाई क्योंकि पहले ही अपनी वीडियो के जरिए सामने आ चुके हैं। अब इस केस में 2 अहम किरदार जिन पे बाकायदा तौर पर एफआईआर दर्ज है, जिसमें से एक का नाम है रजब भट्ट और दूसरे का नाम है नदीम नानीवाला। रजब भट्ट के हवाले से अगर बात करें तो वो जब उन पे एफआईआर दर्ज हुई, जब उनको नोटिस मसूल होना शुरू हुए, तो वो बैरून मुल्क थे। उन पर पहले से ही कोई केस चल रहा था जिसकी वजह से वो बैरून मुल्क जा चुके थे। कभी वो यूके चले जाते थे, कभी वो दुबई चले जाते थे। लेकिन जब वो बैरून मुल्क थे, उनको नोटिस भेजे गए। डकी भाई की गिरफ्तारी के बाद 3 नोटिस जो हैं वो एनसीसीआई की तरफ से भेजे गए, क्योंकि उनका नाम भी सामने आ गया था कि वो भी गैमलिंग ऐप को प्रमोट कर रहे हैं। और जो एफआईआर उन पे काटी गई थी, उस एफआईआर का नंबर था 247/2025 और ये 23/9/2025 यानी सितंबर के महीने में ये एफआईआर काटी गई थी। यानी डकी को गिरफ्तार किया गया था अगस्त के महीने में और सितंबर के महीने में ये दूसरी एफआईआर जो है वो रजब भट्ट नामी जो यूट्यूबर है उनके ऊपर काटी गई थी। लेकिन उसके बाद से वो क्योंकि बैरून मुल्क थे इसलिए वो सामने नहीं आ सके थे। हाँ, उन्होंने एक अपने पॉडकास्ट में जो उन्होंने यूके में ही रिकॉर्ड करवाया था उस पर अपने ऊपर लगने वाले इल्ज़ामात का जवाब तो दिया था, लेकिन वो खुल के उस तरह से सामने नहीं आए थे जिस तरह से डकी भाई आए हैं सामने। अब हमारे पास खबर ये है कि ये 2 यूट्यूबर्स नदीम नानीवाला और रजब भट्ट, इन्होंने अपनी हिफाजती ज़मानत जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मंजूर करवा ली है। और हिफाजती ज़मानत में इस बात की तंबीह की गई है कि ये जब भी पाकिस्तान के किसी एयरपोर्ट पर लैंड करते हैं तो इनको गिरफ्तार ना किया जाए। इनको पहले से 3 नोटिस जा चुके हैं और इन पर एफआईआर भी दर्ज है, तो ये जब भी पाकिस्तान इन्होंने लैंड करना था इनको गिरफ्तार किया जाना था। इसी के पेश नज़र, इस खदशे के पेश नज़र इन्होंने अपनी हिफाजती ज़मानत जो है वो आज मंजूर करवा ली है। और हमारे ज़राए इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि आइंदा चंद घंटों में, हम उसको 72 घंटे भी कह सकते हैं, हम 48 घंटे भी कह सकते हैं, हो सकता है कि जब आप ये वीडियो देख रहे हों तो वो पाकिस्तान लैंड कर चुके हों। हाँ, हमारे ज़राए ने एक और बात कंफर्म ये की है कि वो लाहौर एयरपोर्ट नहीं है जहाँ पे वो लैंड करने वाले हैं, किसी और एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे और फिर आके अपने ऊपर लगने वाले तमाम इल्ज़ामात को अब देखना ये वो सामना करते हैं उसका। जिस तरह डकी ने एक वीडियो बनाई है और अपने ऊपर जो लगने वाले इल्ज़ामात हैं उस पर कौम से माफ़ी भी मांगी है और उसने एनसीसीआई का जो किरदार है सारा उस मामले पर भी बात की है। और डकी ने अपनी वीडियो के ज़रिए जो है वो बहुत सारे इल्ज़ामात भी लगाए हैं, जिसके बाद हमने देखा कि रजब भट्ट भी जो है वो उन्होंने भी सिंपथी शो की है डकी के साथ। ऑल्दो उनकी कोई पिछले मामला जो थे, कुछ आपस में झगड़ा चल रहा था या कुछ मामला ऐसे थे कि उनकी बोलचाल बंद थी, लेकिन उन्होंने भी सिंपथी शो की है इस सारे मामले में उनके साथ। और अब यूँ लग रहा है कि डकी के इस तरह खुल के सामने आने के बाद रजब भट्ट ने ये फैसला किया है कि वो पाकिस्तान वापस आएंगे और पाकिस्तान वापस आके इन तमाम चीज़ों को फेस करेंगे। अच्छा, इसी हवाले से कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि रजब भट्ट को डिपोर्ट किया गया है या उनका वीज़ा जो है वो मनसूख कर दिया गया है। तो इस हवाले से हमारे ज़रा ये कहते हैं कि रजब भट्ट के पास ऑलरेडी दुबई का जो है वो गोल्डन वीज़ा मौजूद था और अगर उन्होंने मुल्क बदर भी किया होता तो वो दुबई जाना प्रेफर करते या वहाँ आना प्रेफर करते कि जहाँ पे उन पर केसेस चल रहे हैं। लेकिन उन्होंने पहले इस पर हिफाजती ज़मानत ली और पाकिस्तान आने का सोचा है कि वो पाकिस्तान आएंगे। और ये वही रजब भट्ट हैं जिनके बारे में सरफराज चौधरी साहब कहा करते थे और कई दफ़ा ये बात हो चुकी है कि इंटरपोल के ज़रिए पकड़ के लाया जाएगा।
उन लोगों को जिन पर ये इल्ज़ाम है गैमलिंग ऐप को प्रमोट करने का, जिसमें रजब भट्ट भी शामिल है, नदीम नानीवाला भी शामिल है, बहुत दफ़ा ये बात हुई कि उनको इंटरपोल के ज़रिए पकड़ के लाया जाएगा। अब ये खबर आ रही है कि या तो उनको मुल्क बदर किया गया है, लेकिन हमारी जो अपने ज़राए से बात हुई है उनका ये कहना है कि इस तरह की अभी तक कोई खबर नहीं है कि उनको मुल्क बदर किया गया है या उनको डिपोर्ट किया गया है। वो अपनी ही मर्ज़ी से पाकिस्तान आ रहे हैं। अब ये वो बातें हैं कि जब वो पाकिस्तान आएंगे, अपना कोई बयान जारी करेंगे, तो बात वाज़िया होगी कि क्या वाकई उनको डिपोर्ट किया गया है, उनको मुल्क बदर किया गया है, या वो अपनी मर्ज़ी से जो है वो पाकिस्तान आ रहे हैं। रजब भट्ट के साथ साथ नदीम नानीवाला भी जो हैं वो भी पाकिस्तान वापस आ रहे हैं, और अब देखना ये है कि वो पाकिस्तान कब वापस आते हैं। बहरहाल हमारे ज़राए इस बात को कंफर्म कर चुके हैं कि वो किसी गैर मुल्की एयरलाइन के ज़रिए पाकिस्तान के किसी एयरपोर्ट पर लैंड करने वाले हैं, और उन्होंने इस हवाले से हिफाजती ज़मानत भी ले ली। रजब भट्ट ने अभी तक इस चीज़ को ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया कि वो पाकिस्तान आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, लेकिन हमारे ज़राए इस चीज़ को कंफर्म कर चुके हैं कि वो पाकिस्तान आने वाले हैं। अब लोगों को इस चीज़ का इंतज़ार है कि जिस तरह डकी भाई सामने आए हैं, जिस तरह डकी भाई से रब्ता किया गया था, और डकी भाई ने एक इल्ज़ाम ये लगाया था NCCI हुकाम के ऊपर कि उनको कोई नोटिस मौसूल नहीं हुए, लेकिन रजब भट्ट को बाकायदा तौर पे नोटिस मौसूल हुए। और इस सारे मामले में जब तक ये सारा मामला चलता रहा, रजब भट्ट बैरून मुल्क रहे, उन्होंने खामोशी इख्तियार की रखी। हाँ, उन्होंने अपने ऊपर लगने वाले इल्ज़ामात का एक पॉडकास्ट में सिर्फ जिक्र ज़रूर किया, लेकिन उन्होंने इस सारे मामले में कोई भी इस तरह खुल के बात नहीं की। अब देखना ये कि जब वो पाकिस्तान आते हैं तो क्या वो इस सारे मामले पर खुल के बात करते हैं, क्या वो बता सकते हैं कि वो ये सारा अरसा जो पाकिस्तान से बाहर रहे वो क्यों रहे, और अब वो किसकी यकीन दहानी पर पाकिस्तान आ रहे हैं, या फ़ैसला उनका अपना है पाकिस्तान आने का, या उन्होंने जो डकी का केस है उसको एक जो है वो सामने रखा है, और डकी के केस में उसने देखा है कि किस तरह से अब डकी की ज़मानत हो गई है, तो उन्होंने भी ये फ़ैसला किया है पाकिस्तान आने का। ये तो वो बातें हैं कि जब वो पाकिस्तान आएंगे और कोई इंटरव्यू देंगे या अपना व्लॉग करेंगे तो उसमें सामने आएंगी। इसी हवाले से जुड़ी हुई एक और ख़बर, क्योंकि डकी ने जब वीडियो बनाई, सादुर रहमान ने जो वीडियो बनाई, उसमें हमने देखा कि वो काफ़ी जो है गमगीन नज़र आए, आबीदा नज़र आए। उन्होंने अपनी आप बीती सुनाई, तो बहुत सारे जो लोग हैं उन्होंने उस वीडियो को देखा भी और उस पर अपने तबसरे भी दिए। इसी केस में एक और किरदार बिग ब्रदर, जिनका जिक्र डकी भाई ने अपने व्लॉग में भी किया, जब वो ये खबर सामने आई, डकी भाई ने अपना एक वीडियो जारी की, उसके बाद बिग ब्रदर्स जो है उसके चर्चे पूरे सोशल मीडिया पर हमें देखने में मिले। लोगों ने इस अमल को खूब सराहा, और जो बिग ब्रदर का किरदार था उसको काफ़ी पजीराई मिली लोगों में, और लोगों ने कहा कि ये बहुत अच्छा अमल है जो किया गया है, और ये वही गुमनाम हीरोज़ हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान में दहशतगर्दी ख़त्म हुई है, जिनकी वजह से पाकिस्तान में जो है वो अमन है, सुकून है। इस हवाले से एक जो बहुत सारी क़यास सराइयाँ भी सोशल मीडिया पे चल रही थी, बहुत सारी तस्वीर भी सोशल मीडिया पे जारी की गई। किसी ने डकी की कोई पेशी की तस्वीर उठाई और उसमें से किसी बंदे को कह दिया कि ये बिग ब्रदर है, किसी ने कोई पुरानी तस्वीर उठाई तो उसको कह दिया कि बिग ब्रदर है। एक इसी तरह की तस्वीर जो है वो वायरल की गई सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा, कि एक शख्स जिसको पहले दिखाया गया कि वो रजब भट्ट के केस में एक थाने में बैठा हुआ है, और फिर दिखाया गया कि वो डकी के केस में अदालत में उनके साथ चलता चलता आ रहा है, उसको कहा गया कि वो बिग ब्रदर है। भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बिग ब्रदर नहीं है। ये वो गुमनाम हीरोज़ हैं जिनको ना इंटरव्यू देने का शौक़ है, ना अपनी तस्वीर खिंचवाने का शौक़ है, ना ही अपने नाम का शौक़ है। वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए काम करते हैं, उनका मकसद सिर्फ पाकिस्तान की बेहतरी है। और जिस शख्स को बिग ब्रदर बना के पेश किया जा रहा है, जब हमने अपने ज़राए से मालूम किया और हमने थोड़ा सा चेक किया, जो शख्स है उसका नाम हाजी अवैस है, और ये भाटी के इलाके लाहौर से एक इलेक्शन भी लड़ चुका है, और इसका जो ताल्लुक़ है वो रजब भट्ट के साथ भी कहीं ना कहीं जाके मिलता है, क्योंकि रजब भट्ट की सिंपथीज़ तो कहीं ना कहीं डकी भाई के साथ थी, और इस सारे केस में वो मॉरल सपोर्ट डकी भाई की जो है रजब भट्ट करता रहा है। तो ये इनके मुश्तरका दोस्त लाहौर के एक ताजिर रहनुमा भी हैं, और एक सियासी पार्टी को के भी रहनुमा हैं, वो लाहौर के सदर भी हैं, मलिक ज़मान नसीब साहब, जो कि अक्सर हमें नज़र आते हैं रजब भट्ट की वीडियोज़ में, उनकी शादी में, और अक्सर उनकी वीडियोज़ में उनके साथ नज़र आते हैं। तो ये बेसिकली हाजी अवैस साहब जो हैं, इनका ताल्लुक़ मलिक ज़मान नसीब साहब के साथ है, और ये इनके जो लीगल मामलात हैं सारे वो देखते हैं। तो सिर्फ ये सपोर्ट के लिए वहाँ जा रहे थे, तो इनको लोगों ने बिग ब्रदर बना के पेश किया। ऐसा हरगिज़ नहीं है। जो बिग ब्रदर हैं वो अभी तक सामने नहीं आए हैं, और वो आएंगे भी नहीं, क्योंकि वो गुमनाम हीरोज़ हैं। और जाते जाते हमें आपको फिर बताते जाएँ कि 48 घंटे या 72 घंटे रजब भट्ट और नदीम नानीवाला पाकिस्तान में होंगे।